हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि उसके अंदर हम जो वैल्यू होती है वो दूसरी लेफ्ट साइड पे जो लिखा होता है आपके पास वेरिएबल उसको देते हैं, दरमियान में हम अलामत लगाते हैं बराबर की, वो होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये बेसिकली ऑपरेटर्स की सब टाइप है। ऑपरेटर के अंदर हमने 4 सब टाइप्स जो थी वो डिक्लेयर की थी, उसके अंदर हमने एक असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली ये करता है, ये डाटा के ऊपर मुख्तलिफ हिसाबी अवामिल, ये वो हिसाबी अवामिल है जो हम बचपन से लेकर आज तक करते आए हैं, जमा भी करते आए हैं, ज़रब भी करते आए हैं, तफरीक भी करते हैं, तकसीम भी करते हैं। और इस तरह इसके अंदर एक चीज जो नई है वो हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर है। ये मॉडुलस इसे हम वैसे तो हम बोलते हैं आम से हम बोलते हैं फीसद, इसे हम आम हालात में बोलते हैं कि ये हम फीसद निकालते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर तो हम बोलेंगे कि हमने यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल किया है। और ये मॉडुलस ऑपरेटर यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। इसका मकसद क्या होता है कि जो बाकी बचता है रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास ये होती हैं अलामतें। ये क्या होती है हमारे पास? अलामतें। और ये अलामतें बेसिकली करती क्या है, ये डाटा पर मुख्तलिफ हिसाबी अवामिल सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होती है। मुख्तलिफ हिसाबी अवामिल सर अंजाम देने के लिए क्या होती है? इस्तेमाल होती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का जब भी वर्ड आ जाए कंप्यूटर के अंदर तो आपने क्या कहना है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम। और साथ क्या होता है? मॉडुलस ऑपरेटर। क्या होता है साथ? मॉडुलस। अब वो अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास कौन से हैं? वो जमा है, तफरीक है, ज़रब। एक बात याद रखनी है, जब ज़रब की अलामत इस्तेमाल करनी है कंप्यूटर के अंदर सी लैंग्वेज के अंदर तो ज़रब के लिए स्टैटिक, जैसे आप बोलते हैं ना, कभी आपने कोड मोबाइल से यूज किया हो तो आप करते हैं *1*1, तो वो जो स्टार होता है इसके लिए ज़रब के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है वो स्टार यहाँ पे इस्तेमाल होती है, स्टैटिक बोलते हैं। समझ आ रही है कि सी के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर जब भी आप ज़रब के लिए अलामत इस्तेमाल करेंगे तो वो कौन सी होगी? स्टैटिक होगी। क्या होगी? स्टैटिक होगी। आगे ये जो डैश होती है फॉरवर्ड स्लैश से बोलते हैं, एक होती है बैक स्लैश और एक होती है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड स्लैश जब भी यूज करेंगे ये आपके लिए, आपके पास तकसीम के लिए इस्तेमाल होती है। और आगे आपके पास है मॉडुलस ऑपरेटर। ये मॉडुलस ऑपरेटर जो है ये रिमाइंडर को फाइंड करने में यूज होता है। अब हम इसको बारी बारी आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं तकसीम को। तकसीम बड़ा सादा सा अमल है, आपको पता है कि तकसीम होती कैसे है, आप पहले भी करते आए हैं और अब भी यहाँ पे भी वैसे ही होगी। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा फर्क ये है कि जब भी हमने यहाँ पे तकसीम करनी है सी लैंग्वेज के अंदर तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, उसकी डाटा टाइप बताएंगे और साथ उसके वैल्यूज देंगे जो वैल्यू उसी वैल्यू को डिवाइड करेंगे। तो तकसीम के अंदर क्या होता है कि ये बाएं ऑपरेंड की कीमत को क्या करेगी? दाएं वाली कीमत पर क्या करेगी? दाएं वाले ऑपरेंड की कीमत पर क्या करेगी? तकसीम करेगी। यहाँ पे हमने फ्लोट होती है डाटा टाइप, ये बताता है कि डाटा आपको किस तरह का होगा। और रिजल्ट जो है ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाया, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, तो इसको इस वैल्यू कौन डिवाइड कर रहा है? 2.0। ये 2.0 जो वैल्यू आ रही है, ये इशारे के अंदर जो वैल्यू आ रही है ये बता रहा है कि हमारे पास जो ये डाटा टाइप है वो कौन सी है? फ्लोट टाइप की। तो फ्लोट टाइप की जब भी यूज होती है तो ये हमेशा तकसीम के अंदर यूज होगी। फ्लोट टाइप की हमेशा वहां पे यूज होगी जहां पे इशारिया आ रहा होगा या तकसीम हो रही होगी, तो वहां पे जो डाटा टाइप इस्तेमाल होती है वो आपकी फ्लोट होती है। तो यहाँ पे आप फ्लोट इस्तेमाल करेंगे, साथ आपने वेरिएबल लिखा है रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर क्या आप डिवाइड करवा रहे हैं 3.0 को 2.0 से। तो ये आपके पास तकसीम का अमल होता है सी के अंदर। आगे हम चलते हैं ज़रब। तो जब भी ज़रब करवानी है तो ये एक बाइनरी ऑपरेटर इसे क्यों कहा गया है कि बाइनरी ऑपरेटर इसलिए है कि ये दो चीजों को आपस में ज़रब करवा रहा है। कभी ज़रब एक के साथ भी हुई है, एक अकेला ज़रब कर रहा हो, ऐसे नहीं होता। ज़रब हमेशा 2 के दरमियान बनती है या 2 से ज्यादा के दरमियान में भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे वो बात ये कर रहा है कि ज़रब आपके पास कौन सा ऑपरेटर है? बाइनरी। क्या है आपके पास? बाइनरी। ये बड़ी अहम बात है और ये एमसीक्यूज में आ सकती है। ये आपका एक एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से कि ज़रब जो है ये कौन सा ऑपरेटर है? बाइनरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है। तो आप क्या बोलेंगे, ये कौन सा ऑपरेटर है? बाइनरी। क्यों बाइनरी ऑपरेटर है? क्योंकि ये क्या करता है? 2 आदाद को ज़रब करता है, 2 आदाद को ज़रब करता है। और 2 आदाद को ज़रब करने के लिए यहाँ पे भी उसने सबसे पहले आपके पास डाटा टाइप बताई है इंटीजर टाइप की। और डाटा टाइप के आगे उसने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है मल्टीप्लाई का। क्या किसका? मल्टीप्लाई। और आगे उसने में 2 वैल्यूज दी हैं 5 और 5, ये 2 वैल्यूज है। तो वो यही बात कर रहा है कि ये बाइनरी ऑपरेटर है, ये 2 कीमतों को आपस में ज़रब देगा। अब देखें आपके पास ये 5 और ये 5 उसको आपस में क्या कर रहा है? ज़रब। और ज़रब के लिए हम दरमियान में जो अलामत इस्तेमाल कर रहे हैं इसे क्या बोलते हैं? स्टेरिक। क्या बोलते हैं? स्टेरिक। ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? ज़रब के लिए इस्तेमाल होती है। ये था हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर हमारे पास तकसीम कैसे होती है और उसके बाद हमारे पास ज़रब कैसे होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आता है जमा।
तो जमा का ऑपरेटर ये क्या करता है, ये दो ऑपरेंड्स को जमा करता है, दो ऑपरेंड्स को जमा करता है। अब यहाँ पे आपके माइंड के अंदर एक चीज आ रही हो कि ऑपरेटर क्या है और ऑपरेंड क्या है। तो ये जो हमारे पास ये दरमियान में जो अलामत आ रही है इसे हम बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था कि अलामतें होती हैं। क्या होती हैं? और ये जो इसके लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं और राइट साइड पर आ रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स। क्या बोलते हैं? समझ आ गई है? अगर पूछे ऑपरेंड क्या है और ऑपरेटर क्या है इसमें, तो ये दरमियानी अलामत क्या कहलाती है? ऑपरेटर। और ये लेफ्ट और राइट वाले क्या है? ऑपरेंड्स। तो यहाँ पर हम जमा कर रहे हैं, तो जमा क्या होती है कि ये दो ऑपरेंड्स, ये एक ऑपरेंड ये है और एक ऑपरेंड ये है, इन दोनों को आपस में क्या करता है? जमा कराने के लिए उसने क्या किया है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया ऐड का। ऐड का आसानी होती है थोड़ा, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसे फंक्शन सॉरी कह रहा हूँ। तो ये वेरिएबल जो है ना ये यूजर डिफाइंड है, इसलिए वो करवा रहा है खुद से इंटीजर उसकी डाटा टाइप दे रहा है, साथ उसका क्या बता रहा है? वेरिएबल का नाम। ऐड किसलिए रखा? ताकि पढ़ने वाले को ये समझ आ जाए कि इसके अंदर क्या होगा? जमा होगी। क्या होगी? जमा होगी। और आगे उसने दो ऑपरेंड लिए 10 और 10, और इन 10 को आपस में क्या करवा रहा है? जमा। जमा करवाने के दरमियान में वो ऑपरेटर यूज कर रहा है, और जो ऑपरेटर यूज कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? जमा। क्या बोलते हैं? जमा, या इंग्लिश में से ऐड कहते हैं। अब ये था आपके पास जमा का ऑपरेटर, ये क्या करता है? दो ऑपरेंड्स को आपस में जमा करवाता है। दो ऑपरेंड्स को आपस में क्या करवाता है? जमा करवाता है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो अरिथमेटिक के अंदर वो आता है तफरीक। क्या आता है? तफरीक। ये भी आप बचपन से लेकर आज तक करते ही आए हैं कि तफरीक क्या होती है। तफरीक का फंक्शन ये होता है कि बाएं ऑपरेंड में से जो बाएं तरफ साइड पे लिखा हुआ है ये, इसमें से क्या करता है? दाएं तरफ जो हम लिखेंगे वो इसको क्या कर लेगा? माइनस कर लेगा, तफरीक कर लेगा। तो ये जो माइनस का ऑपरेटर है, ये जो तफरीक वाला ऑपरेटर है, इसका काम ये है कि ये दो ऑपरेंड्स हैं। ये क्या है? दो ऑपरेंड। एक ऑपरेंड ये है और एक ऑपरेंड ये है, और दरमियान में आपके पास क्या है? ऑपरेटर। क्या है? ऑपरेटर। ये ऑपरेटर कौन सा है? तफरीक। कौन सा है? तफरीक। और तफरीक वाला फंक्शन क्या है कि ये जो लेफ्ट साइड पर रकम लिखी हुई है उसमें से राइट साइड वाली क्या कर देंगे? तफरीक कर देंगे। क्या कर देंगे? तफरीक कर देंगे। तो ये था आपके पास तफरीक का ऑपरेटर कि ये कैसे काम करता है सी लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है कि ये आपके पास दो ऑपरेंड्स दिए होंगे, जैसे यहाँ पे ये दो ऑपरेंड्स दिए हैं और इनके दरमियान में क्या है? ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर है। ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है कि आपके पास जो दो ऑपरेंड्स हैं उनको क्या कराएगा? तकसीम, और तकसीम कराने के बाद जो बाकी बचता है, जो बाकी बचता है वो आपको लौटाता है, वो आपको रिटर्न करता है। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर कब इस्तेमाल होगा? जब आपको बाकी रकम चाहिए होगी। जब आपको बाकी रकम, दो अदद को आपने तकसीम किया और तकसीम करने के बाद जो बाकी बचा है वो बाकी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए जो आप ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? मॉडुलस। मिसाल के तौर पर उसने हमारे पास एक ऑपरेंड दिया है 14 और एक ऑपरेंड क्या दिया है? 3। अब इसको हम करके देख लेते हैं। उसने क्या कहा है कि ये बाय ऑपरेंड को, ये बाय ऑपरेंड हो गया, इसको दाएं ऑपरेंड पर क्या करता है? अब इसको तकसीम करेंगे 3 4 बार कितना होता है? 12। कितना होता है? 12 और बाकी का बचा 2। तो हमने क्या पढ़ा है कि मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है कि तकसीम के बाद जो बाकी रकम बचती है तो उसको क्या करता है? लौटा देता है। क्या करता है? तो यहाँ पर इसको तकसीम करेंगे तो बाकी क्या लौटाएगा? 2। क्या लौटाएगा? 2। समझ आ गई है? तो ये था हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको इस टॉपिक इस तरीके से समझ आ गई होगी। ये हमारे पास था अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपको पता है हिसाबी वामिल होते हैं, जैसे जमा है, तफरीक है, ज़रब है, तकसीम है, और उसके अलावा उनको आगे हमने इन डिटेल डिस्कस किया। तो हम याद रखिए। अल्लाह।